इंडियन आर्मी के चीफ ने कहा है कि अब अगला युद्ध जल्द होगा। इसी बीच देखिए पाकिस्तान के असीम मुनीर ने अपना परमाणु बम निकाल दिया है। यूएस की सरजमीन से बोलते हैं कि हम मिसाइलों से भारत पर हमला कर देंगे। तो देखिए अब सवाल यही है कि यूएस में अब ट्रंप कौन सी नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और अब मैं आपको बताने वाली हूं और कुछ डॉट्स हम जोड़ेंगे कि किस तरीके से जो बयान आ रहे हैं इससे ये आशंका लगाई जा रही है कि यूएस में कुछ प्लानिंग हो रही है और ट्रंप इस पूरी प्लानिंग के आप कह सकते हैं राजा हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे। भारत के थल सेनाध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि पाकिस्तान से जल्द ही दोबारा युद्ध होने की आशंका है। आप सोचिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद से कैसे एक पोस्ट वॉर नैरेटिव बनाया गया, लेकिन अब हमारे जो चीफ है वो ये कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पोस्ट वॉर नैरेटिव जो है वो बना इसी वजह से कि जब आप अपने लॉसेस नहीं बताओगे, सही है, आप अपने फौजियों को, मतलब जो इंडिया से लड़ते लड़ते कुत्ते की मौत मारे गए पाकिस्तान के हाथों 1200, आप उनको नहीं शो करोगे, उनको रिस्पेक्ट नहीं दोगे, सही है भाई। एयरफोर्स शिवांगी सिंह आज तक नहीं पता लगा, अगर जख्मी हालत में पाकिस्तान ने रिटर्न करा है तो भी शो करो। आपके S-400 का जो ऑपरेटर्स थे सारे मारे गए, 2-2 3-3 बैटरियां उड़ा डाली, सही है, सैटेलाइट पिक्चर से हमने आपको शो कर दिया, आपने उनको भी कोई इज्जत नहीं दी। तो आपने कुल मिला के 100 बंदों, अबे 100 बंदे 50 बंदे तो तुम्हारी, जब हमने एक ब्रिगेड उड़ाई थी उसके अंदर मारे गए थे 50 फौजी, तो क्या 3 दिन में सिर्फ तुम्हारे 50 मरे? तो ये पोस्ट वॉर जो नैरेटिव था वो इस वजह से आपके अगेंस्ट गया कि आपने अपने लॉसेस छुपाए। तो ये जो युद्ध है वो वापस से हो सकता है। हम लोगों ने अरब सागर में अपनी ड्रिल्स भी शुरू कर दी हैं और इसी बीच पाकिस्तान ने भी एक गीदड़ भभकी, एक धमकी दी है भारत को। पाकिस्तान के असीम मुनीर यूएस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं 1.5 महीने में दूसरी बार, और वहां से कहते हैं कि अगर भारत डैम बनाता है, कुछ भी बनाता है सिंधु नदी पे, तो हम 10 मिसाइलें छोड़ेंगे और उड़ा देंगे। हम भी परमाणु ताकत है, अगर हम डूब रहे होंगे तो आधी दुनिया को साथ में लेके डूबेंगे। ये सब कुछ असीम मुनीर ने कहा है। तो देखिए अब क्योंकि चीजें जैसे जैसे आगे बढ़ रही हैं तो हमारी आर्मी भी कह रही है कि अगर सब कुछ बेहतर नहीं हुआ तो अगला युद्ध जल्द होगा, तैयारी करनी होगी, इस बार हमें ये लड़ाई मिलकर लड़नी होगी, ये खुद हमारे चीफ ने कहा है। अब सोचिए कितने खतरनाक हालात हो सकते हैं अब अगर आगे। वो तुम्हारे चीफ भी ऐसे कोई चूड़े चमार झूठे है ये, मतलब अनिल चौहान बोलता है हमारे जहाज गिरा, हमने एक भी नहीं गिराया। अच्छा, उसके बाद वो सिखड़ा कौन था, वो इतना बड़ा उसका सर है, उसके बाद भी उसकी सोच इतनी सी है, वो आगे बोलता है कि हमने 6 जहाज गिराए पाकिस्तान के। भाई 6 जहाज गिराए तो सीधी सिंपल बात है, उनकी वीडियोस पिक्चर्स का है, आपके किस मिसाइल से गिरे, आपने किस जहाज से गिराया। कहता है S-400, अबे S-400 तो फतह 1 नहीं रोक पाया, अपने ऊपर आता वो अपने आप को नहीं बचा पाया, वो जहाज क्या गिराएगा भाई। तो ये है इनके हालात। युद्ध होता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सरकार ने फ्री हैंड दिया था। हमारे आर्मी चीफ कह रहे हैं कि सरकार ने हमको फ्री हैंड दे दिया था। और 30 दिन पहले की खबरें निकालो इनके, वहां पे एक दूसरे को ये लोग कपड़े फाड़ रहे थे, बोल रहे थे कि सरकार ने फ्री हैंड क्यों नहीं दिया। मतलब इनका वो जो जकार्ता में इनका शिव कुमार था वो बोल रहा है कि सरकार ने हम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी। अनिल चौहान शुरू में बोलता है सरकार ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी, अब ये बोल रहे खुले हाथ थे। तो यार समझ सकते हो कि ये अपने ही झूठ में फंसे जा रहे हैं। अब अगर युद्ध होता है तो चीजें फिर रुकेंगी नहीं, फिर वो नेक्स्ट लेवल पर जाएंगी। ऑपरेशन में शतरंज की चालें चल रहे थे। हमारे चीफ ने ये भी बताया जब ऑपरेशन सिंदूर चला था तो हमको पता, हम खुद भी जो है वो एक चाल चल के फिर दूसरी चाल के बारे में, पूरा शतरंज का खेल था ना, पाकिस्तान को पता था हम क्या करने वाले हैं। तो इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की उन्होंने डिटेल्स दी और उसके बाद ये बताया कि कैसे अब अगला युद्ध हो सकता है। और देखिए असीम मुनीर ने यूएस जमीन से परमाणु धमकी दी है। हालांकि इस पर भारत का बयान भी आया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। भारत का कहना है कि किसी तीसरे देश जाके और यूएस जैसे देश जाकर हमको इस तरीके से बोलना, ये बिल्कुल भी हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वो बयान मैं आपको आगे बताऊं। भारत का भी इस हरकत पर जवाब आया है और देखिए ये अनएक्सेप्टेबल है। क्या ट्रंप अब अगले युद्ध में पाकिस्तान के होंगे? अब क्या भरोसा ट्रंप का, अगर यूएस की जमीन पर जाके पाकिस्तान के असीम मुनीर भारत को परमाणु धमकी दे सकते हैं तो सोचिए
ट्रंप वहां पर यूएस में बैठे बैठे क्या स्क्रिप्ट लिख रहे हैं? पहले भारत पे टैरिफ लगा देते हैं, जुर्माना लगा देते हैं, असीम मुनीर को अपने पास बुला देते हैं, पाकिस्तान के साथ डील करते हैं, फिर कहीं ना कहीं वो ये कहते हैं कि ब्रिक्स जाके डूब मरे, रूस की इकोनॉमी, भारत की इकोनॉमी जाके डूब मरे। आपको भी पता है ना कि वो मांसाहारी गाय का भी विवाद चल रहा है। तो इतनी सारी चीजों के बीच भारत और अमेरिका के रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि न जाने ट्रंप अब कौन सी स्क्रिप्ट, और न जाने अगर अभी अगला युद्ध हो जाता है तो ट्रंप का क्या भरोसा। ट्रंप अगर इसके पाकिस्तान के साथ हो लिए तो, असीम मुनीर के साथ हो लिए तो, अपने ट्रेड के चक्कर में, क्योंकि असीम मुनीर तो कह ही रहे, हम तो आगे वो तो वकालत कर ही रहे हैं कि भाई ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। तो ट्रंप अपने ट्रेड के चक्कर में, अपने नोबेल के चक्कर में, क्या पता अगर अगला युद्ध हो, जैसे आपको पता है ना 1971 में क्या हुआ था, अमेरिका ने क्या किया था, भिजवाए थे हथियार पाकिस्तान को। तो कहीं वो जो अपनी फितरत है, कहीं अगर अमेरिका ने फिर से रिपीट कर दिया तो, पाकिस्तान को हथियार भिजवा दिए तो, चाइना से, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान सारे हथियार चाइना से लेता है, और वो फुस हो गए एकदम से भारत के सामने। आप भी जान रहे हैं ना? हाँ हम जान रहे हैं, आप लोग ने सरेंडर करा, हम जान रहे कि ऑपरेटर्स मारे गए, जहाज गिर गए, PL-15 चाइनीज मिसाइल है, हम जान रहे, बिल्कुल जान रहे। हमने कितना पाकिस्तान का नुकसान किया है। अब पाकिस्तान अगर अमेरिका से डील कर ले तो देखिए ये जो है बहुत कुछ डराने वाला है कि ऐसे इतना नुकसान करा है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अमेरिका बुला रहा है। अकॉर्डिंग टू इनके ये लोग जीते, इनको कोई कुत्ता भी घास नहीं डाल रहा। अनिल चौहान को 2-2 रुपए के एंकर, कोई ब्लूमबर्ग, पता नहीं कौन कौन से रॉयटर्स के लोग आके उनसे ले रहे हैं इंटरव्यू कि भाई अब बता दे लॉसेस कितने हुए। कौन सी स्क्रिप्ट अमेरिका में चल रही है जो 2 बार असीम मुनीर वहां पे इन्हीं 2 महीनों में चले जाते हैं। इतना इंपॉर्टेंस अमेरिका पाकिस्तान को क्यों दे रहा है, ये जानते हुए कि भारत के साथ उसकी हिस्ट्री क्या है, भारत के साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि आतंकवाद को स्पॉन्सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम नहीं सहेंगे। देखिए अभी एयरफोर्स चीफ AP सिंह ने भी कहा था कि पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान हमने गिराए। इधर भारत में विपक्ष ये पूछ रहा था कि भारत के कितने विमान गिरे हैं। हालांकि इस पे भी बहुत बयान आए हैं कि हमें भी नुकसान हुआ, लेकिन अब जो ये है इन्होंने बताया कि 5 लड़ाकू विमान हमने पाकिस्तान के गिराए। एक सर्विलेंस एयरक्राफ्ट को 300 किलोमीटर दूरी से मार दिया। ताकत देखिए और आप देखिए इस पे और डिटेल्स देते हुए 2 कमांडर सेंटर हमने तबाह किए पाकिस्तान के, 2 मिसाइल सिस्टम तबाह किए, 3 हैंगर तबाह किए, और फिर ऊपर से पाकिस्तान लाहौर पोर्ट और कराची पोर्ट वो कौन डालेगा? वो भी तो डालो। लाहौर पोर्ट और कराची पोर्ट भी तो आपने डालना भूल गए। आप चीचावतनी में बस स्टैंड नहीं था, वहां आप लोग ने एयरबेस बना के उसको उड़ा दिया, तो वो भी ऐड करो। काफी कुछ मिसिंग है इसकी रिपोर्ट में। रक्षा मंत्री वहां से बोलते हैं कि भारतीय सैनिकों को बड़ा नुकसान हुआ है, भारत के हमने जेट गिराए हैं, भारत को हमने नुकसान पहुंचाया है। और अब अगर सिंधु पे भारत अगर कोई भी बिल्ड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो पानी रोकता है, तो फिर हम तो अपना न्यूक्लियर बम निकालने के लिए तैयार बैठे, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ में ले डूबेंगे, ये कहना है पाकिस्तान का। तो जिस तरीके से बयान आ रहे हैं ये बहुत डराने वाले हैं। फंस गई अपनी बातों में। इसने बोला गीदड़ भपकी, फला ढिमकाना, मिसाइल फूस, हमने पाकिस्तान का नुकसान करा। अब डर क्यों लग रहा है भाई? डर क्यों लग रहा है? अगर पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, तुम्हारे पास सब कुछ है। जाहिर सी बात है ज्यादा पाकिस्तान को ही डरना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है जब चीजें मैदान में होती हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ क्या होता है और क्या करता है तुम्हारे साथ। तो इस तरीके से देखिए, जैसे हमारा स्टेटमेंट भी आया, our attention has been drawn to remarks reportedly made by the Pakistan Chief of Army Staff while on his visit to United States. Nuclear saber rattling is Pakistan's stock in trade. यानी न्यूक्लियर का बार-बार न्यूक्लियर निकाल देना अपनी जेब से, ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। The international community can draw its own conclusions on the responsibility inherent in such remarks, which also reinforce the well-held doubts about the integrity of nuclear command and control in the state। यानी इसमें एक तरीके से बताया जा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को सोचना चाहिए और किस तरीके से कोई न्यूक्लियर धमकी, कोई ऐसी राह चलती धमकी है जो आप कभी भी कहीं पे भी दे दोगे। It is also regrettable that these remarks should have been made from the soil of a friendly third country। जो US हमारा दोस्त है, जो अमेरिका हमारा दोस्त है, वहां से जब पाकिस्तान भारत को न्यूक्लियर धमकी दे रहा है, आप सोचो कितने गुलाम लोग हैं।
यूएस ने अलाउ करा, धमकी दे दी गई, सब कुछ दे दी गई। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है, यानी कि माफी मांगी जा रही है, बिराए मेहरबानी भाई इसको वहां से मना करो, इस तरह की स्टेटमेंट नहीं दे। आप नोट करो, ऑफिशियल स्टेटमेंट में उसको दोस्ताना कंट्री बोला जा रहा है, जो 50% टैरिफ इनके लोगों को हाथों में हथकड़ियां बांध के भेज रहा है, सैंक्शंस लगा रहा है, सब कुछ कर रहा है इनके साथ, उसके बावजूद दोस्ताना। तो ये आप समझ सकते हो कि ये कितने ज्यादा डिपेंडेंट थे यूएसए पे। ये सुनकर हमें रिग्रेट है, ये चीज सुनकर। India has already made it clear that it will not give it to the nuclear blackmail. We will continue to take all steps. हमारा मैसेज क्लियर है कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल चाहे कोई दे दे, हम उसके सामने नहीं झुकेंगे। हमारे नेशनल इंटरेस्ट की जो बात होगी हम वो कहेंगे। तो देखिए, इसी तरीके से अब मैं आपको एक बाइट भी सुना देती हूँ किस तरीके से हमारे चीफ ने कहा है। तू ही सुन, हालात तू ही सुन,